ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आइए आज के अध्याय जो हमने अध्ययन किए हैं, कल का अध्याय 33 और आज का अध्याय 34। तो इन दोनों अध्यायों को पढ़ने के बाद हमें ऊदी पर और अपने बाबा की कृपा पर और अधिक विश्वास होगा। ऊदी जो भक्तों की सदैव सहायता करती है, भक्तों के चाहे शारीरिक कष्ट हो या मानसिक, हर कष्ट को अपने भक्तों से दूर करती है। ऊदी सिर्फ एक राख ही नहीं, ऊदी संजीवनी है हमारे लिए। ऊदी हमारे प्राण हैं, क्योंकि जब भक्त कष्ट में होता है तो उस ऊदी को अपने मस्तक पर लगाने से भक्त को अत्यंत सुख का अनुभव होता है। इसीलिए हमें, अगर सौभाग्य से हमारे पास विभूति है, ऊदी है, तो हमें मस्तक पर लगानी चाहिए। और अगर कोई कष्ट है तो जल में मिलाकर उस ऊदी का हमें सेवन करना चाहिए। ऊदी को बहुत लोग नहीं जानते कि ऊदी क्या होती है। ऊदी वो राख, वो विभूति है जो भक्तों के लिए, भक्तों के संकट के समय में काम आती है, जो बाबा अपने हाथों से अपने भक्तों को वितरित किया करते थे। आज भी वो धूनी जो बाबा के समय से जलती आ रही है, उसी में से प्राप्त ये ऊदी हमारे संकटों के निवारण के लिए उपयोगी है और हमें हमेशा ये याद दिलाती है कि बाबा कल भी हमारे साथ थे, आज भी साथ हैं और हमेशा रहेंगे। इस अध्याय में हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि जिन भी भक्तों ने ऊदी को बिना संदेह, बिना शंका के अपने माथे पर लगाया और पानी में मिलाकर पिया, उनकी असाध्य बीमारियां ठीक हो गई और बाबा की कृपा से भक्त गहरे गहरे जो उनके जीवन में कष्ट थे उनसे उन्होंने छुटकारा प्राप्त किया, छुटकारा पाया और बाबा पर विश्वास दृढ़ हो गया भक्तों का। और धुनी से निकलने वाली ये जो ऊदी हमें प्राप्त होती है ना, ये हमें याद दिलाती है कि ये भौतिक संसार, हमारा शरीर अंततः राख में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। ये एक याद है जो हमें हमेशा रखनी चाहिए और ऊदी इसी का एक संकेत है। बाबा ऊदी देकर भक्तों को समझाते हैं कि अहंकार, क्रोध, लालच सब कुछ व्यर्थ है। जीवन का अंतिम सत्य सिर्फ ईश्वर का नाम है, जो आज लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और जो समझ रहा है वो सार्थक कर रहा है अपने जीवन को। बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए कोई समय सीमा मायने नहीं रखती, क्योंकि बाबा ने शिरडी में बैठे बैठे ही अपने परम भक्त नाना साहब चांदोरकर जी की बेटी को जो पीड़ा हो रही थी, ऊदी के माध्यम से ही उसको ख़त्म कर दिया और कैसे सहायता पहुंचाई, ये आपने कथा पढ़ी है। और आपने ये भी पढ़ा है अध्याय 34 में कि जैसे डॉक्टर पिल्ले ने अपने पैरों के जो कीड़े के दर्द से तड़प रहे थे, उन्होंने बाबा से अपने प्राण लेने तक की प्रार्थना की, लेकिन बाबा ने कहा कि कर्मों का फल भुगत लेना ही अच्छा होता है। उनको अगर आप आज सोचोगे कि आज नहीं मिले तो आगे और मिलेंगे, इसलिए जो मिल रहा है उसे भगवान का आशीर्वाद समझकर आज ही भोग लेने में हमारी भलाई है। बाबा ने अपनी कृपा से उनके 10 जन्मों के दुखों को मात्र 10 दिनों में बदल दिया। ऊदी की मदद से उन्हें बिना किसी दर्द के ही सहायता और सुख पहुंचा। और संपूर्ण शिक्षा यही है कि जब संकट का समय आए, शरीर में कष्ट हो, बाबा का सहारा लीजिए, उपचार कीजिए और ऊदी पर भी भरोसा रखिए, श्रद्धा सबूरी रखिए। आपके कष्ट को भगवान ठीक करते हैं, लेकिन जो हमने कर्म किए हैं उनका भुगतान हमको करना ही पड़ेगा। लेकिन विश्वास दृढ़ रखिए। यदि ऊदी लगा रहे हो ना, तो विश्वास से लगाओ, घबरा कर नहीं। बाबा सहायता करेंगे। ओम साई राम, जय साई राम, साई शुभ रात्रि।